नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साबा के गुड्डा सलाथिया विजयपुर के दौरे पर थे और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब पहला आतंकी हमला हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन इस संजीदे मामले पर मीटिंग तलब करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला कन्वेंशन के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अब अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू में जो देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। और टाउन हॉल कंसर्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व जिला सदर बारामूला सज्जाद शफी ओडी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में नौजवानों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर अवाम की खिदमत का मजीद मौका दें। सज्जाद शफी ओडी ने भी खिताब करके बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये यहाँ की अवामी हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अवाम की मुंतखब हुकूमत से महरूम रखना चाहते हैं। कन्वेंशन में दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले भी ये स्टैंड है कि जो आपने एब्रोगेशन 370 की है, वो जो हमसे हक छीना गया है, वो हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और पहली बात यह है कि हमने कहा है कि भाई हमारी स्टेटहुड वापस करें। देखिए, जे.एंड.के कोई पांडिचेरी नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर है। और जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि रियासत को यूटी में चेंज किया गया। अदरवाइज जो हमने हिस्ट्री देखी है कि यूटी को रियासत में बदला गया है। तो हमारा ये पहला ये जो है यही है कि भाई इसको फुल फ्लैज वापस रियासत दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो लद्दाख और करगिल के लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जाना चाहते हैं, तो इसका स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। और अगर इन्हें रिस्टोर नहीं किया, तो अगर इन्हें इलेक्शन ऐसे ही किए, तो पहला जो रेजोल्यूशन होगा उस असेंबली में वो यही होगा कि हमारा स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया। उसके लिए हम लड़ेंगे।